सम्मानीय शिक्षक साथियों, चौहान एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2022 में संपन्न होने जा रहे चुनाव के संबंध में मतदान हेतु सामान्य जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। अगर आपको इस वीडियो में किसी भी प्रकार की संशय की स्थिति बनती है तो आप मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के नियम निर्देशों व गाइडलाइन को मान्य किया जावे। सामान्य जानकारी से पूर्व अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी। एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर ज़रूर करें। आइए अब हम मतदान से संबंधित सामान्य जानकारी जो है इस वीडियो में देखेंगे। सामान्य जानकारी है, मतदान में डाले गए मतपत्रों की गणना सर्वप्रथम पंचों की होगी, फिर सरपंच की, फिर जनपद पंचायत सदस्य की, अंत में जिला पंचायत के मतपत्रों की मतगणना जो है की जाएगी। इसके पश्चात मतगणना परिणामों को पंचों के लिए प्रारूप 16 में और सरपंच के लिए प्रारूप 17 में, जनपद सदस्य के लिए प्रारूप 18 में एवं जिला पंचायत सदस्य के लिए प्रारूप 19 में पृथक पृथक गणना का परिणाम तैयार किए जाएंगे एवं निर्धारित प्रारूप तैयार कर निर्धारित लिफाफे में रखकर उन्हें सीलबंद किया जाएगा। इसमें हम जो है विशेष वाली बात ये है कि पंच पद के लिए वार्डवार अलग अलग गणना परिणाम पत्र प्रारूप 16 तैयार किए जाएंगे, तो ये विशेष ध्यान देने योग्य बात है। इसके बाद देखेंगे हम, आइए इन सभी प्रारूप प्रपत्रों को तैयार कर फाइल फोल्डर लिफाफा क्रमांक 1, लिफाफा क्रमांक 2, प्रथम पैकेट, द्वितीय पैकेट, पंच का द्वितीय पैकेट, सरपंच का एक लिफाफा क्रमांक 3 से 10 तक तैयार करने का विधिवत विवरण क्रमवार देखते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे इस प्रकार लिफाफा जो है मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन आम उप निर्वाचन 2022, तो इसमें सामान्य सी जानकारी इसमें भर देना है। देखेंगे हम इसमें पूरी जानकारी किस प्रकार से भर देंगे, तो यहाँ आप देख सकेंगे कि किस प्रकार से जानकारी को भरा गया है। इसके बाद हम देखेंगे प्रथम पैकेट में रखने वाले प्रारूप एवं लिफाफे। तो यहाँ पर पैकेट में लिफाफे जो है रखे जाएंगे। चेकलिस्ट तैयार है, ये चेकलिस्ट को हम देख सकते हैं। तो निम्नलिखित प्रारूप परिशिष्ट एवं दस्तावेज निम्नानुसार क्रम में एक के बाद एक लिफाफा फाइल में लगाए जाएंगे। यहाँ पर पूरा जो है चेकलिस्ट तैयार है और चेकलिस्ट में हम देख लेंगे कि दस्तावेज का विवरण जो है नंबर 1 में मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति पत्र प्रारूप 10 में रखा है कि नहीं, चेकलिस्ट में यहाँ लिख देंगे हाँ। तो इस प्रकार से मतगणना अभिकर्ता की नियुक्ति का पत्र, केंद्र पर मतगणना होने की स्थिति में मतदाता सूची की चिन्हित प्रतियाँ, मतदाता रजिस्टर, पीठासीन अधिकारी बुकलेट, पीओ बुकलेट, इस प्रकार की चेकलिस्ट तैयार कर लेंगे। अब इसमें देखेंगे, ध्यान देने योग्य वाली बात इसमें ये है कि क्रमांक 4 पर अंकित मतदाता रजिस्टर पुरुष प्रारूप 14 का उपयोग नहीं होना है, यह रिक्त रहेगा। और क्रमांक 7 पर अंकित निविदत मत हेतु पृथक से मतपत्र नहीं दिए जाते हैं, यह रिक्त रहेगा। यहाँ पर ये विशेष देने योग्य बातें हैं। फिर इसके बाद में प्रथम पैकेट में रखने वाले प्रारूप एवं लिफाफे देखेंगे। फाइल फोल्डर में क्रमांक 6, इस लिफाफा क्रमांक 1 के अंदर मतदान केंद्र में डाले गए हैं तो निविदत मतपत्रों की सूची प्रारूप 14 एवं पदवार पृथक पृथक की निविदत मतपत्र रखकर फाइल के अंदर रखें। लगे फ्लैप कवर में रखें। यदि निविदत मत नहीं डाले हैं तो निविदत मतपत्र की खाली सूची बुकलेट में ही लगी रहने दें। इसमें इस प्रकार से लिफाफा तैयार रहेगा। तो इसमें कौन सा लिफाफा आएगा उपयोग में, इसको हम ध्यान से देख लें।
निविदा टेंडर से मतों की सूची प्रारूप 14। और इस प्रकार का है पृथक पृथक जो है पदवार, जैसे जिस पद पंच, सरपंच और जनपद सदस्य, जिला पंचायत, तो पदवार ये पृथक पृथक तैयार हो जाएगा। तो इस प्रकार का लिफाफा इसमें हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे प्रथम पैकेट में रखने वाले प्रारूप एवं लिफाफे जो है फाइल फोल्डर में क्रमांक 6 देखेंगे। तो इस लिफाफा क्रमांक 2 के अंदर शेष निविदित मतपत्रों को रखकर लिफाफे को मोहरबंद करके फाइल के अंदर फ्लैप कवर में रखेंगे। इसको फाइल के अंदर जो है फ्लैप कवर में रखा जाएगा। तो यहाँ पर भी पूरा विवरण रहेगा। अप्रयुक्त निविदित मतपत्रों का मोहरबंद लिफाफा, जिसका हम उपयोग नहीं कर पाएंगे, उसको इन सभी पदों के लिए एक निविदित मतपत्र अलग अलग बंडल बनाकर एक साथ इस लिफाफे में रखना है। तो इस प्रकार इसका उपयोग नंबर 2 जो है लिफाफा इसमें तैयार हो जाएगा। फिर इसके बाद देखेंगे हम प्रथम पैकेट में रखने वाले प्रारूप एवं लिफाफे। तो कृपया इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि निम्नलिखित दस्तावेज निर्धारित लिफाफे में सीलबंद कर पृथक से जमा किए जाएं। ईवीएम से मतदान की स्थिति में दस्तावेज का विवरण, अभिलिखित मतों के लेखा प्रारूप 15 का लिफाफा, प्रत्येक पद के लिए पृथक पृथक लिफाफा जो है 3 इस प्रकार तैयार कर लेंगे। इसमें विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि क्रमांक 8 पर अंकित लिफाफा नंबर 3 है, ईवीएम से निर्वाचन नहीं होने से रिक्त रहेगा। यह लिफाफा जो है रिक्त रहेगा। इसके बाद देखेंगे हम प्रथम पैकेट फाइल फोल्डर रखने हेतु। तो इसमें प्रथम पैकेट महत्वपूर्ण प्रारूप, परिशिष्ट एवं दस्तावेजों की फाइल का सीलबंद पैकेट रहेगा। ये इसमें ध्यान देने की बात यह है कि पीले फोल्डर के क्रमांक 1 से 5 तक की पूर्ति कर तथा लिफाफा क्रमांक 6 से 7 के लिफाफे क्रमांक 1 और 2 तथा क्रमांक 8 लिफाफा क्रमांक 3 तैयार कर इस प्रथम पैकेट के अंदर रखना है। तो इस पैकेट के अंदर इसको रखना है। इसके बाद देखेंगे हम मत पेटी से मतदान की स्थिति में दस्तावेज का विवरण, लिफाफा क्रमांक और क्रमांक। 9 में देखेंगे मतगणना के लिए प्राधिकृत अधिकारी की डायरी, लिफाफा क्रमांक 4 में रहेगा। फिर 10वां नंबर मतपत्र, लेखा एवं प्रारंभिक गणना का परिणाम प्रारूप 15 का लिफाफा क्रमांक 5 में रहेगा। अब इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि क्रमांक 9 पर अंकित लिफाफा क्रमांक 4 में सभी पदों के लिए भरी हुई एक डायरी रखी जाएगी। क्रमांक 2 पर, क्रमांक 10 पर अंकित लिफाफा क्रमांक 5 में सभी वार्डों के पंच पद के पृथक पृथक प्रारूप 15 एवं सरपंच, जनपद और जिला पंचायत पद के प्रारूप 15 और मतगणना परिणाम रखे जाएंगे। इसके बाद देखेंगे लिफाफा क्रमांक 4। तो इस लिफाफे के अंदर पंच पद के मतगणना प्राधिकृत अधिकारी की डायरी परिशिष्ट 3 की समस्त पूर्ति कर इसके अंदर रखकर सील बंद कर देंगे। इसमें जो विशेष ध्यान देने वाली ये बातें हैं, पंच, सरपंच, जनपद एवं जिला पंचायत सदस्य चारों पद हेतु एक ही मतगणना प्राधिकृत अधिकारी की डायरी भरी जाएगी। तो इसमें जो है एक ही डायरी भरी जाएगी मतगणना के लिए प्राधिकृत अधिकारी की जो रहेगी परिशिष्ट 3। तो इस प्रकार का यह लिफाफा रहेगा। इसके बाद देखेंगे लिफाफा नंबर 5। तो इस लिफाफे के अंदर पंच पद के प्रत्येक वार्ड के पृथक पृथक तथा सरपंच पद के जनपद सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य के मतपत्र, लेखा एवं प्रारंभिक मतगणना का परिणाम प्रारूप 15 की समस्त पूर्ति कर इसके अंदर रखकर सील बंद कर देंगे। और इस प्रकार का प्रारूप 15 का यह लिफाफा मतपत्र, लेखा एवं प्रारंभिक गणना का परिणाम, इस प्रकार का प्रारूप 15 का लिफाफा यह तैयार हो जाएगा। लिफाफा नंबर 5। इसके बाद देखेंगे हम जो है मत पेटी से मतदान की स्थिति में 11 नंबर में दस्तावेज का विवरण, लिफाफा क्रमांक। 11 नंबर में मतों की गणना का परिणाम प्रारूप 16 पंच पद के लिए, लिफाफा नंबर 6।
12 में पंचपद के रद्द किए गए मतपत्रों का लिफाफा नंबर 7। 13 में पंचपद के उपयोग के लाए गए मतपत्रों के प्रतिपर्णों का लिफाफा नंबर 8। 14 में मतदाता को जारी नहीं किए गए मतपत्रों का लिफाफा नंबर 9। नंबर 15 में पंचपद के मतदान मतगणना से संबंधित विविध कागजों का लिफाफा नंबर 10। इसमें ध्यान देने योग्य बात ये रहेगी कि क्रमांक 11 से 15 तक की जानकारी पंचपद हेतु लिफाफा क्रमांक 6 से 10 में रखी जाएगी। 6 से 10 में इसको रखा जाएगा। इसके बाद देखेंगे पंचपद के लिफाफे। तो पंचपद के लिफाफे जो है लिफाफा क्रमांक 6 पंचपद हेतु, इस लिफाफे के अंदर पंचपद के मतों का गणना का परिणाम प्रारूप 16 की समस्त पूर्ति कर इसके अंदर जो है रखकर सीलबंद कर देंगे और इस प्रकार का यह लिफाफा जो है तैयार हो जाएगा प्रारूप 16 में। इसके बाद देखेंगे लिफाफा क्रमांक 7 पंचपद हेतु ही इसका उपयोग करेंगे। तो 6 से 10 तक जो है पंचपद के लिए है, तो इसी का हम देख रहे हैं। इस लिफाफे के अंदर पंचपद के रद्द किए गए मतपत्रों को इसके अंदर रखकर सीलबंद कर देंगे। जो रद्द मतपत्र है वो नंबर लिफाफा नंबर 7 में इसका हम रख देंगे। पंचपद के रद्द किए गए मतपत्रों का लिफाफा इस प्रकार तैयार रहेगा। इसमें हम इसको बंद रख करके सीलबंद कर देंगे। इसके बाद लिफाफा क्रमांक 8 पंचपद हेतु, इस लिफाफे के अंदर पंचपद के लिए उपयोग में लाए गए मतपत्रों के प्रतिपर्णों के इसके अंदर रख कर के सीलबंद कर देंगे। जो मतपत्र है प्रतिपर्ण वो इसमें रखेंगे और इसको सीलबंद कर देंगे। तो इसका क्रमांक रहेगा लिफाफा नंबर 8। इसके बाद लिफाफा क्रमांक 9 पंचपद हेतु ही, इस लिफाफे के अंदर पंचपद के मतदाता को जारी नहीं किए गए मतपत्रों को इसके अंदर रखकर सीलबंद कर देंगे। जिनको जारी नहीं किया गया है ऐसे मतपत्र को इस लिफाफे में सीलबंद कर देंगे। इसके बाद में अंतिम आता है लिफाफा नंबर 10 पंचपद हेतु। तो इस लिफाफे के अंदर पंचपद के मतदान मतगणना से संबंधित विविध कागजातों को इसके अंदर रखकर सीलबंद कर देंगे। तो इसमें इस प्रकार ये पंचपद के लिए मतदान मतगणना से संबंधित विविध कागजातों का लिफाफा एक तैयार हो जाएगा। तो इस प्रकार पंचपद के लिए। अब इसके बाद देखेंगे इसमें हम चेक लिस्ट टाइप की। तो सरपंच पद का निर्वाचन मतपेटी से होने पर उपयोग में आने वाले लिफाफे जो है, तो यहाँ पर देखेंगे हम दस्तावेज का विवरण लिफाफा क्रमांक 16 में देखेंगे मतों की गणना का परिणाम प्रारूप 17 सरपंच पद के लिए है। तो ये लिफाफा क्रमांक 6 रहेगा। फिर 17 सरपंच पद के रद्द किए गए मतपत्रों का लिफाफा क्रमांक 7। 18 में सरपंच पद के उपयोग में लाए गए मतपत्रों की प्रतिपर्णों का लिफाफा 8। 19 में मतदाता को जारी नहीं किए गए मतपत्रों का लिफाफा सरपंच पद के लिए 9। 20 में सरपंच पद के मतदान मतगणना से संबंधित विविध कागजों का लिफाफा नंबर 10। इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है, क्रमांक 11 से 15 तक की जानकारी सरपंच पद हेतु लिफाफा क्रमांक 6 से 10 में रखी जाएगी। तो 6 से 10 में हमने पंचों के लिए भी देखा था और सरपंच के लिए भी 6 से 10 का जो लिफाफा उपयोग में लाएंगे हम। तो यहाँ हम देखेंगे लिफाफा क्रमांक 5 सरपंच पद हेतु। इस लिफाफे के अंदर सरपंच पद के मतपत्र लेखा एवं प्रारंभिक मतगणना का परिणाम प्रारूप 15 की समस्त पूर्ति इसके अंदर रखकर सील बंद कर देंगे और मतगणना लेखा एवं प्रारंभिक गणना का परिणाम प्रारूप 15 का लिफाफा इस प्रकार का तैयार रहेगा, इसको सील बंद कर देंगे। लिफाफा क्रमांक 6 देखेंगे सरपंच पद हेतु। तो इस लिफाफे के अंदर सरपंच पद के मतों का गणना का परिणाम प्रारूप 17 की समस्त पूर्ति इसके अंदर रखकर सीलबंद कर देंगे और इस प्रकार का यह लिफाफा जो है तैयार हो जाएगा। इसके बाद लिफाफा क्रमांक 7 देखेंगे सरपंच पद के लिए। तो इस लिफाफे के अंदर सरपंच पद के रद्द किए गए मतपत्रों को इसके अंदर रखकर सीलबंद कर देंगे और इस प्रकार का यह कलर का जो लिफाफा है वो ऐसा रहेगा, इनको हम आसानी से पहचान सकेंगे। क्रमांक जो है सरपंच पद के रद्द किए गए मतपत्रों का लिफाफा क्रमांक 7 इस प्रकार का रहेगा। इसके बाद देखेंगे हम लिफाफा क्रमांक 8।
तो सरपंच पद हेतु इस लिफाफे के अंदर सरपंच पद के लिए उपयोग में लाए गए मतपत्रों के प्रतिपूर्णों को इसके अंदर रख करके सीलबंद कर देंगे। तो इसमें 8 नंबर का जो लिफाफा है वो किस कलर का रहेगा, इसको भी भली भांति ठीक तरह से पहचान लें। इसके बाद देखें लिफाफा क्रमांक 9 सरपंच पद हेतु। तो इस लिफाफे के अंदर सरपंच पद के मतदाता को जारी नहीं किए गए मतपत्रों को इसके अंदर रख करके और उसको सीलबंद कर देंगे। उसका लिफाफा किस प्रकार का रहेगा, इसका प्रारूप भी यहाँ पर देख लें। इसके बाद देखेंगे लिफाफा क्रमांक 10 सरपंच पद हेतु। तो इस लिफाफे के अंदर सरपंच पद के मतदान मतगणना से संबंधित विविध कागजातों को इसके अंदर रख करके सीलबंद कर देंगे। ये पीला कलर का यह लिफाफा रहेगा 10 नंबर का। तो इस प्रकार ये सामग्री जो है तैयार हो जाएगी। अब यहाँ देखेंगे हम जनपद जिला पंचायत सदस्य का निर्वाचन मतपेटी से होने पर उपयोग में आने वाले लिफाफे जो हैं यहाँ पर देखेंगे। क्रमांक दस्तावेज का विवरण, लिफाफा क्रमांक है 21। तो मतों की गणना का परिणाम जनपद पंचायत सदस्य हेतु प्रारूप 18, जिला पंचायत सदस्य हेतु प्रारूप 19, दोनों पदों हेतु पृथक पृथक जो है लिफाफा क्रमांक 6 में। नंबर क्रमांक 22 में देखेंगे जनपद पंचायत जिला पंचायत सदस्य के रद्द किए गए मतपत्रों का लिफाफा दोनों पदों हेतु पृथक पृथक लिफाफा क्रमांक 7 में। 23 नंबर पर देखेंगे जनपद पंचायत सदस्य जिला पंचायत सदस्य के उपयोग में लाए गए मतपत्रों के प्रतिपूर्णों का लिफाफा दोनों पदों हेतु पृथक पृथक लिफाफा क्रमांक 8 में। फिर 24 नंबर का देखेंगे हम मतपत्रों को मतदाताओं को जारी नहीं किए गए मतपत्रों का लिफाफा जनपद पंचायत जिला पंचायत सदस्य हेतु पृथक पृथक लिफाफा क्रमांक 9 में इसकी जानकारी रहेगी। इसके बाद क्रमांक 25 में देखेंगे जनपद पंचायत सदस्य जिला पंचायत सदस्य मतदान मतगणना से संबंधित विविध कागजातों को लिफाफा क्रमांक 10 में तैयार कर जमा करेंगे। तो इस प्रकार इसमें विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि क्रमांक 21 से 25 तक की जानकारी जनपद जिला पंचायत सदस्य पद हेतु लिफाफा क्रमांक 6 से 9 में पृथक पृथक लिफाफे में रखी जाएगी तथा लिफाफा क्रमांक 10 में जनपद जिला पंचायत सदस्य के समस्त विविध कागज जो है वो रखे जाएंगे। अब इसमें जो है नोट जो है क्रमांक 21 से 24 तक की जानकारी जनपद जिला पंचायत सदस्य पद हेतु लिफाफा क्रमांक 6 से 9 में पृथक पृथक लिफाफे में रखी जाएगी और क्रमांक 25 जनपद जिला पंचायत सदस्य के समस्त विविध कागज जो है लिफाफा क्रमांक 10 में ही रखे जाएंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन पंच का निर्वाचन द्वितीय पैकेट। अभी हमने प्रथम पैकेट देखे थे। तो इसमें इस प्रकार का कलर का यह लिफाफा रहेगा। पंच पद के वार्डवार गणना किए गए मतपत्रों के बंडल इसमें तैयार रहेंगे और इसमें हमको वार्डवार जो है द्वितीय पैकेट में भरना है। तो कलर देख लें आप किस कलर का यह लिफाफा रहेगा। द्वितीय पैकेट में सभी वार्डों के पंच पद की गणना किए गए मतपत्र के बंडल इसमें रखे जाएंगे। इसके बाद में फिर द्वितीय पैकेट सरपंच का है, सरपंच का निर्वाचन। तो इसमें किस कलर का लिफाफा रहेगा द्वितीय पैकेट 2 नंबर का। तो इसमें जो है सरपंच पद की गणना किए गए मतपत्रों का बंडल इसमें रखा जाएगा। द्वितीय पैकेट में सरपंच पद की गणना किए गए मतपत्र बंडल रखे इसमें जाएंगे इस कलर का। फिर जनपद सदस्य का निर्वाचन जो है द्वितीय पैकेट इनके लिए किस प्रकार का सरपंच पद की गणना किए गए मतपत्रों का बंडल यहाँ पर रखा जाएगा। जनपद सदस्य का निर्वाचन द्वितीय पैकेट में यहाँ पर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ हम देख लें द्वितीय पैकेट के जनपद सदस्य पद की गणना किए गए बंडल इसमें रखे जाएंगे। इसके बाद देखेंगे हम यहाँ पर जिला पंचायत सदस्य का निर्वाचन। इसके लिए भी द्वितीय पैकेट का जो उपयोग है वो ऐसी द्वितीय पैकेट का जो कलर है वो गुलाबी रंग का है। तो इस पैकेट को बड़े आसानी से हम पहचान सकते हैं। तो द्वितीय पैकेट में जिला पंचायत सदस्य पद की गणना किए गए मतपत्रों के बंडल रखे जाएंगे। तो इस प्रकार जानकारी हम तैयार कर लेंगे। तो इस तरह आपके मतदान केंद्र के समस्त लिफाफों जमा करने हेतु तैयार है। यदि इनमें से कोई लिफाफा ना हो तो आपको दी गई
खाकी कलर की जो सीट है उसमें से लिफाफे बना करके उसको हम उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार की सामान्य सी जानकारी निर्वाचन से संबंधित हमारे चैनल के द्वारा दी गई। इसी प्रकार हमारे चैनल में बने रहने के लिए धन्यवाद।